नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका संख्या है 1। आप सोच रहे होंगे कि छुट्टियों से पहले काफ़ी सारी कार्यपत्रिका हो चुकी हैं, लेकिन कार्यपत्रिका संख्या 1 कैसे आ गई। तो बच्चों, अभी हमारा जो शुरू हुआ है छुट्टियों के बाद रीडिंग अभियान शुरू हुआ है। आज हिंदी का सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसकी पहली कार्यपत्रिका प्रथम सप्ताह भी है और कक्षा 4 के लिए है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। विषय यानी थीम है आज की मेरा परिवार। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। तो बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियाँ सुनाता है? कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं। कहानी का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो बच्चों, यह है आज की कहानी सरोज। पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थी। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर देखा कि उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहाँ वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यारा और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया है। नंबर 1, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। सरोज हमेशा क्या देखा करती थी? सुनहरी खिड़की वाले घर को करीब से देखना। सरोज सुनहरी खिड़की वाले घर को देखकर निराश क्यों हुई? क्योंकि वह सुनहरी नहीं था, बल्कि उस पर धूल जमा हुई थी, जो दूर से सुनहरी लगती थी। आगे इसके बाद अब बच्चों अगला प्रश्न, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सुनहरी खिड़की। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे सुंदर घर, दूर के। ये थोड़ा अलग हो जाएगा, ये 2 चीज़ें ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से कुछ और भी सोच सकते हैं, तो आपको पूरी छूट है। इसके बाद आता है बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए। ये रहा साथ दिया गया चित्र। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि कहानी पढ़ने से उनकी सोचने व समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अपने हाथों को साबुन पानी से नियमित रूप से धोइए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।